भाइयों बहनों, इसलिए जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सीटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा? अलीगढ़ में विवाद कौन भूले हैं? बरेली में दंगों की एक लंबी श्रृंखला, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के दौरान मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में हमारे इन जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पुलिस और सभी ने मिलकर के जो कार्य किया है, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। अब प्रदेश में दंगा नहीं, अब भाइयों बहनों प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है। पहले गन्ना नहीं, पहले दंगों का उत्पादन होता था। अब प्रदेश में गन्ने का उत्पादन हो रहा है, और गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो फिर साथा चीनी मिल वंचित कैसे रह जाएगी? कहीं पे स्कूल का निर्माण, कहीं चिकित्सालय का निर्माण, कहीं सड़क का निर्माण, ये जितने कार्य हो रहे हैं, ये पैसा जो आपके माध्यम से टैक्स से सरकार को प्राप्त होता है, यही पैसा हम लोग विकास के कार्य में खर्च करते हैं। पहले यही पैसा कहां जाता था? आज आप जो सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवालों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के, ये पैसा पहले वहीं चला जाता था। भाइयों बहनों, पिछली सरकार की कोई विकास की सोच नहीं थी, पिछली सरकार की विकास की कोई सोच नहीं थी। उनकी सोच केवल परिवारवाद और वंशवाद तक थी। अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने वंश के बारे में सोचते थे, पैसा लूटते थे और लूट का पैसा फिर ऐसे ही दीवार चिन चिन करके बना करके जमा करके रखते थे, और फिर वक्त आने पर उनको प्रदेश में दंगों को कराने में, भड़काने में, गरीबों की संपत्ति को लूटने में उस पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते थे। ये तो सब जानते हैं। आज सरकारी संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर, किसी शरीफ और ईमानदार व्यक्ति की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई नहीं कब्जा कर सकता, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है।
उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी, और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेफई में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर क्यों चल रहा है। और कभी कभी बुआ को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। उनकी चिंता गरीब को मकान मिले, गरीब को बिजली मिले, गरीब को शौचालय मिले, नौजवानों को मोबाइल और स्मार्टफोन मिले, ये नहीं। उनकी चिंता तो माफिया और अपराधी है।